Good morning, students. Welcome in Urmila Devi PG College. Today we discuss about LC circuit. आज हम BSc फर्स्ट ईयर आपको मैकेनिक्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पे हमने आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन, पीरियाडिक मोशन, वाइब्रेटरी मोशन इन सब के बारे में बताया। उसके बाद आज हम आपको बताएंगे एलसी सर्किट। यहाँ पे ऑक्सीजन आप पढ़ रहे हैं, दोनों पढ़ रहे हैं। तो एलसी सर्किट क्या होता है? तो ऐसा सर्किट, ऐसा परिपथ जिसमें इंडक्टेंस कैपेसिटेंस दोनों क्या हो, जुड़े हों, एलसी सर्किट होता है। और ध्यान दीजिए, यहाँ हम कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं क्या है, ये आइडियल एलसी सर्किट है। जबकि जब जहाँ पे कॉइल लगा होता है वहाँ पे क्या है, कुछ न कुछ रेजिस्टेंस जरूर होता है। वास्तव में कोई भी सर्किट 100% आइडियल नहीं होती। यहाँ हम कंसीडर कर लेते हैं, आप मान लेते हैं कि क्या है, आइडियल है। क्योंकि कॉइल है तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होगा ही, लेकिन ये क्या है, प्योर एलसी सर्किट है। यहाँ पे इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस क्या है, दोनों जुड़े हैं। या कह सकते हैं ऐसा परिपथ जिसमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस लगे हों, क्या होता है, एलसी सर्किट होता है। तो आज हम एलसी सर्किट के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके पहले हम आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन सब हम आपको बता चुके हैं। स्प्रिंग पेंडुलम के बारे में बता चुके हैं। स्प्रिंग पेंडुलम में है क्या कि यह भी एक प्रकार क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। तो आप यहाँ पे इस सर्किट डायग्राम को देख लीजिए, तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट have the property of oscillation. LC circuit are the example. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वह भी अपने पास क्या रखता है, ऑसिलेशन की प्रॉपर्टी रखता है। यहाँ पे एलसी सर्किट जो है प्रकार से ऑसिलेशन क्या है, एग्जाम्पल। ठीक है, तो दोलन के बारे में आप जानते ही हैं, या ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो ऐसे पार्टिकल को या ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, ऐसे मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। इस केस में अर्थात कोई भी वाइब्रेटरी मोशन, कोई भी ऑसिलेटरी मोशन जो होता है वह ऑलरेडी आपका पीरियाडिक होता है। तो हम इसके बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं कि प्रत्येक पीरियाडिक मोशन जो होता है वो ऑसिलेटरी नहीं हो सकता, लेकिन प्रत्येक ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, पीरियाडिक होता है। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक सिंपल हार्मोनिक मोशन तो ऑसिलेटरी मोशन होता है, लेकिन प्रत्येक ऑसिलेटरी जो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकता। यहाँ पे एलसी सर्किट जो है वो क्या है कि आपका ऑसिलेशन का एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ ऑसिलेशन, एलसी सर्किट आर द एग्जाम्पल। यहाँ पे एलसी सर्किट क्या है, उसका एक एग्जाम्पल है। सपोज कर लेते हैं, सपोज ए इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, या सपोज ए कॉइल, of inductance L is connected in series with a capacitor of capacity C। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब मान लेते हैं कॉइल क्या है, वह इंडक्टर L है और कैपेसिटर C है, दोनों क्या है, सीरीज में जुड़े हुए हैं। अर्थात कह सकते हैं ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों सीरीज में जुड़े हों क्या कहलाता है, एलसी सर्किट कहलाता है।
कहलाता है। तो यहाँ पे एलसी सर्किट जो है वो ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी रखता है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होता है आपका ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी रखता है। उसमें एक एग्जांपल क्या है, आपका एलसी सर्किट है। तो प्रारंभ में हम क्या करें, यहाँ देख लेते हैं, जब इसको ए और बी को क्या करेंगे, हम कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे एफ ई है, जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो सबसे पहले कैपेसिटर क्या होगा, फुली चार्ज होगा, तुरंत ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। आप इंटर में पढ़े होंगे ग्रोथ एंड डीके करंट, ठीक है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पे जो हम इसको कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, कैपेसिटर फुली चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो प्रारंभ में इनिशियली द कैपेसिटर हैज बीन फुली चार्ज बाय ए बैटरी विद द हेल्प ऑफ की बाय कनेक्टिंग टू ए एंड देन कट ऑफ एंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द कॉइल बाय कनेक्टिंग की टू बी। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे यहाँ पे की लगा हुआ है, सबसे पहले हम इसको कनेक्ट करेंगे। जब इसको कनेक्ट करेंगे किससे, बैटरी से, जी हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे। ये आपको बैटरी लगा हुआ है, जब हम इसको कनेक्ट करेंगे, जब इसको कनेक्ट करेंगे सबसे पहले क्या होगा, आपका जो कैपेसिटर है वह फुली चार्ज होगा। उसके बाद हम करेंगे कि जो आपका यहाँ पे कैपेसिटर से अटैच है उसके बाद हम कनेक्ट कर देंगे आपके इंडक्टेंस यल से, अर्थात पॉइंट बी से। सपोज दैट एट एनी इंस्टेंट, हम मान लेते हैं किसी क्षण जो चार्ज ऑन द कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का जो चार्ज है हम मान लेते हैं एट एनी इंस्टेंट, सपोज एट एनी इंस्टेंट द चार्ज ऑफ कैपेसिटर इज क्यू। हम मान लेते हैं जो कैपेसिटर का जो चार्ज है क्या है, क्यू है। एट एनी इंस्टेंट मतलब किसी क्षण हम मान लेते हैं जो कैपेसिटर का चार्ज है क्या है, क्यू है। तो इस कंडीशन में कि हम मान लेते हैं सपोज दैट एट एनी इंस्टेंट द की टू बी, यहाँ पे कनेक्ट जब बी कनेक्ट होगा उस कंडीशन में हम मान लेंगे सपोज दैट एट एनी इंस्टेंट द चार्ज ऑन द कैपेसिटेंस इज क्यू। यहाँ कैपेसिटेंस का जो चार्ज होगा क्या होगा, क्यू होगा। एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टेंस, यहाँ पे इंडक्टेंस में जो करंट फ्लो होगा, फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टेंस, यहाँ लिख दीजिए द करंट, सपोज द करंट फ्लोइंग थ्रू यल मीन्स इंडक्टेंस। हम मान लेते हैं कि इस में क्या होगा, जब करंट फ्लो होगा, फ्लोइंग थ्रू द करंट यल इज आई, ठीक है। हम मान लेते हैं जो इंडक्टेंस में करंट फ्लो होगा वो क्या है, आई है। यहाँ पे यल क्या है, यल आपका इंडक्टेंस है, तो क्या हो जाएगा, वह आई हो जाएगा। देन एट दैट इंस्टेंट मतलब उस क्षण द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कैपेसिटर इज क्यू बाई सी। उस कंडीशन में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा अर्थात विभवांतर होगा वो क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी हो जाएगी आपका। उस किस दौरान, जिस दौरान यहाँ पे इसका कैपेसिटर का जो चार्ज क्यू है और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वह क्या है, वह आई है। उस कंडीशन में उस दौरान जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, क्यू बाई सी होगा। एंड देन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अक्रॉस द इंडक्टेंस, तो उस समय जो उसका प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मीन्स होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो उस दौरान उसका जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो होगा माइनस यल डी आई अपान डी टी। क्या हो जाएगा, माइनस यल डी आई अपान डी टी हो जाएगा, ठीक। तो जहाँ पे D where di upon dt is the rate of change of current in the circuit as the value of external electromotive force is 0। तो यहाँ पे di upon dt क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट मतलब कि धारा प्रवाह की दर है। उस कंडीशन में जो प्रेरित वाहक बल होगा अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा वह क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से
हम देख लेंगे क्या हो जाएगा, Q बाई सी इक्वल टू माइनस यल डी आई अपान डी टी हो जाएगा। तो यहाँ आप देख लीजिए ये आपका हो जाएगा Q बाई सी इक्वल टू माइनस यल डी आई अपान डी टी। क्या हो जाएगा, Q बाई सी इक्वल टू माइनस यल डी आई अपान डी टी। लेकिन I इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू अपान डी टी। आप जानते ही हैं, यहाँ आप देख सकते हैं I क्या है, I इज द इलेक्ट्रिक करंट। I क्या है, करंट है। तो डी द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पे चार्ज क्या होता है, जब हम किसी बॉडी को रब करते हैं तो वहाँ से अट्रैक्शन और रिपल्शन की प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। जिसको सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सिंपल एक्सपेरिमेंट करके बताया था। वहाँ तो उन्होंने इसका नाम भी दिया था, उन्होंने पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बारे में बताया था। उन्होंने अपना नियम भी दिया था। उन्होंने नियम ये दिया था कि दो समान, मतलब कि टू इक्वल चार्जेस आर अपोजिट टू ईच अदर एंड टू डिफरेंट चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। इसका मतलब ये है कि दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा दो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे यह क्या है, यहाँ लिख सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो चार्ज है डी क्यू अपान डी टी, वह क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप जान ही गए। आवेश प्रवाह की दर क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश के बारे में आप पिछले कक्षाओं में पढ़े ही हैं, क्योंकि अभी आप इंटर क्रॉस करके आए हैं, जो बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं। तो यहाँ पे वैद्युत आवेश के बारे में आप अच्छे से पढ़े होंगे कि सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सिंपल एक्सपेरिमेंट के द्वारा आवेश के बारे में बताया था, आवेश की प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। उन्होंने ये भी बताया था कि दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा दो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और यहाँ पे धारा प्रवाह की दिशा, इसको हमने कई बार आपको बताया भी है, पिछले लेक्चर में बताया था कि धारा प्रवाह की दिशा क्या होती है। अब यहाँ पे कहीं कहीं पे लिखा होता है, या कुछ लोग कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं होता है। आप जब क्लास 8 में, क्लास 9 में, 6 में यहाँ पे अगर वैद्युत धारा के बारे में चर्चा किया होगा तो वहाँ पे आप मतलब लिखे होंगे इलेक्ट्रॉन प्रवाह को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। लेकिन जब आप बड़ी कक्षाओं में आते हैं तो वहाँ आपको बताया जाता है जो धारा प्रवाह होता है वह केवल इलेक्ट्रॉनों के द्वारा नहीं होता है, होल के द्वारा भी होता है, जिसको हम कोटर कहते हैं। तो यहाँ पे वही कोटर जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो धारा प्रवाह की दिशा के बारे में थोड़ा साइन आप देख लीजिए। बाकी हम चलते हैं, आपको इस समय पढ़ा रहे हैं एलसी सर्किट के बारे में पढ़ा रहे हैं, हम आपको एलसी सर्किट बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जैसे फ्लो ऑफ चार्ज, अभी आपने लिखा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आपको आवेश के बारे में बताया कि आवेश बताया कि दो प्रकार से होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। यहाँ धनात्मक आवेश हम मान लेते हैं ये क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है। ये क्या है आपका, फ्लो ऑफ चार्ज है। और तो उसी डायरेक्शन में क्या फ्लो होगा, उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो होगा। अगर फ्लो ऑफ चार्ज ए है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, करंट भी फ्लो होगा। उसके बाद आपका आता है निगेटिव, ये भी क्या है, ए आपका चार्ज है, ये क्या है आपका चार्ज है। अगर फ्लो ऑफ चार्ज इस साइड है था मीन्स निगेटिव साइन है, मीन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इस कंडीशन में जो फ्लो ऑफ करंट होगा जस्ट क्या होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन के ठीक विपरीत दिशा में क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन के ठीक विपरीत दिशा में
धारा का प्रभाव होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे I क्या है, I इज द इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट मीन्स अपॉन dt हो गया, दर मतलब कि आवेश प्रवाह की दर क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। इसका SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो इसको एक बार आप एक निगाह से देख लीजिए, फिर हम आपको आगे ले चलते हैं डेरिवेशन पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आपको यही बता रहे थे कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इस कंडीशन में यह क्या है कि यहाँ पे माइनस एल टी आई पान डी टी, ये आपको क्या है क्यू बाई सी। यहाँ पे क्यू बाई सी क्या है आपको पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपने लिखा, सबसे पहले क्या आपने लिखा है कि फिगर भी आप देख लीजिए, सपोज ए कॉइल ऑफ इंडक्टेंस L इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C। प्रारंभ में इनिशियली द कैपेसिटर हैज बीन फुली चार्ज बाय ए बैटरी विद द हेल्प ऑफ ए की बाय कनेक्टिंग टू A एंड देन कट ऑफ and capacitor is connected to the coil by connecting to B. Suppose that at any instant the charge on the capacitance is Q and the current flowing through the inductance is I. Then at that instant the potential difference across the ends of the capacitor is Q by C. तो यहाँ पे जो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या होगा, Q by C होगा। And the induced electromotive force across the inductance is minus L di upon dt। तो जहाँ पे di upon dt is the rate of change of current है, इन द सर्किट में धारा प्रवाह की दर है। और तो इस कंडीशन में जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ से हो जाएगा क्यू बाई सी इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, और वाई इक्वल टू क्या होता है डी क्यू अपॉन डी टी होता है। तो वैल्यू रख देंगे, क्या हो जाएगा क्यू बाई सी इक्वल टू माइनस एल डी अपॉन डी टी, और आई का स्थान क्या हो जाएगा, आई स्थान पे हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा क्यू बाई सी इक्वल टू माइनस एल डी टू क्यू अपॉन डी टी। तो ये हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या इंटरचेंज करते हैं, इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा डी टू क्यू अपॉन डी टी टू प्लस यल, इसको रहने दीजिए, तो हो जाएगा क्यू बाई सी इक्वल टू जीरो। अब हम इसको लिख सकते हैं डी टू क्यू अपॉन डी टी टू प्लस 1 अपॉन एल सी क्यू इक्वल टू जीरो। ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं कि डी टू क्यू अपॉन डी टी टू 1 अपॉन एल सी क्यू इक्वल टू जीरो। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ लिख दीजिए ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। तो यहाँ से हो जाएगा डी टू क्यू अपॉन डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू इक्वल टू जीरो। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देते हैं। अब यहाँ से आपको देखने में कुछ लग रहा होगा, इसी प्रकार से आपको एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन मिला था। क्या मिला था, डी टू एक्स अपॉन डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। यह क्या था आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन था, सरल आवर्त गति का समीकरण था। अब ठीक उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो यह क्या है, एक प्रकार से डिफरेंशियल इक्वेशन है। यह किसकी इक्वेशन की तरह लग रहा है, यह सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह लग रहा है। अर्थात यहाँ पे भी एलसी कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीलेशन होता है। तो यह क्या बन गया, डी टू क्यू अपॉन डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यह अगर देखा जाए तो यहाँ आप लिख भी सकते हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एस एच एम
एसएचएम मतलब आप समझ रहे होंगे, एसएचएम मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब सरल आवर्त गति। हार्मोनिक मतलब होता है रिपीटेड, यहाँ पे जो रिपीटेड मोशन मतलब सिंपल, तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है वह बैक एंड फोर्थ की मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन करता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। इस केस में दोनों का साइड बैक एंड फोर्थ एम्पलीट्यूड जो होता है वह क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पे d2q/dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर q इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये क्या है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यह अगर एक अब क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका क्या होगा, एक सॉल्यूशन भी होगा। तो हेंस द डिस्चार्ज ऑफ द कैपेसिटर हैज द ऑक्सीलेटरी कैरेक्टर, द टाइम पीरियड इज गिवन बाय। अर्थात यह जो है सभी ऑक्सीलेटर क्या करेगा, कैरेक्टर रखेगा, अर्थात ऑक्सीलेटरी मोशन के सभी कैरेक्टर रखेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन के सभी कैरेक्टर रखेगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन का कैरेक्टर में आपने वेलोसिटी पढ़ा था, एम्पलीट्यूड पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी पढ़ा था, टाइम पीरियड पढ़ा था, कि अर्थात सिंपल हार्मोनिक मोशन के सभी कैरेक्टर रखता है कौन, आपका एलसी सर्किट। यह क्या है, आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है। तो जब यहाँ पे लिख दीजिए, इसके बाद क्या लिखे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद लिख लीजिए कि हेंस द डिस्चार्ज ऑफ द कैपेसिटर हैज द ऑक्सीलेटरी कैरेक्टर, द टाइम पीरियड इज गिवन बाय। तो हेंस द डिस्चार्ज ऑफ capacitor have the all character of oscillator। ऑक्सीलेटरी मोशन यहाँ पे लिख दीजिए एसएचएम, ठीक है। तो यहाँ पे सभी कैरेक्टर किसका रखता है, ऑक्सीलेटरी कैरेक्टर था, सिंपल हार्मोनिक मोशन सभी कैरेक्टर रखता है। तो टाइम पीरियड t इक्वल टू क्या होता है, 2π/, क्या होता है 2π/ओमेगा होता है। यह क्या बात आ गई, टाइम पीरियड, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम आवर्त काल कहते हैं, जिसको हम आवर्त काल कहते हैं। आवर्त मतलब क्या होता है, रिपीटेड काल मतलब समय, रिपीटेड टाइम। तो इसका डिफिनेशन हम आपको पिछले क्लास में बता भी चुके हैं, मतलब पिछले लेक्चर में बता भी चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। तो आवर्त काल क्या होता है कि टाइम टेकन बाय वन कंप्लीट साइकिल आर कॉल्ड टाइम पीरियड। या हम कह सकते हैं कि कोई दोलन करने वाली वस्तु एक पूरा दोलन करने में कितना समय लेता है वो उसका क्या कहलाता है, आवर्त काल कहलाता है। जैसे आप ये घड़ी ही देख रहे हैं कि जब ये सुई क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ 12 से चल करके पुनः क्या होगा 12 पहुँच जाएगा, तो कितना हुआ, 1 कंप्लीट साइकिल हुआ। तो 1 कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा, याद कर सकते हैं कि जैसे कि आपका पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है, कंपाउंड पेंडुलम है, ठीक है। यहाँ पे कोई पेंडुलम देख लीजिए, हम एक प्रकार से आपको टाइम पीरियड बता रहे हैं। ऐसे पेंडुलम है, यह यहाँ गया, ये क्या है, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, कितना हुआ, 1 कंप्लीट साइकिल। यह 1 कंप्लीट साइकिल हुआ, और यह इसको 1 कंप्लीट साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना समय लेगा वही क्या कहलाएगा, उसका आवर्त काल कहलाएगा, उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। t इक्वल टू क्या होता है, t इक्वल टू 2π/ओमेगा। यहाँ से ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए, तो 2π/1/√LC
यल सी, यल सी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो जब 2 पाई अंडर रूट यल सी क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यल सी। अब उसके बाद आता है फ्रिक्वेंसी, ये तो होगा आपका टाइम पीरियड। उसके बाद क्या आता है, फ्रिक्वेंसी आता है। फ्रिक्वेंसी को हम एन से डिनोट करते हैं, फ्रिक्वेंसी को एन से डिनोट करते हैं या कहीं कहीं पे एफ से डिनोट किया जाता है। दोनों क्या है आपका, फ्रिक्वेंसी है, दोनों क्या है, फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी होता क्या है, जिसको हम आवृत्ति कहते हैं, जिसको हम आवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पे आवृत्ति होता है दोलन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितनी बार दोलन करती है, कोई दोलन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितनी बार दोलन करती है वह उसकी क्या कहलाती है, वह उसकी आवृत्ति कहलाती है, वह उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाती है। यहाँ से क्या होता है, एफ इक्वल टू 1/t क्या है होता है, एफ इक्वल टू 1/t होता है। तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी 1/2 पाई अंडर रूट यल सी। ये क्या हो गया आपका, यल सी सर्किट की फ्रिक्वेंसी, यल सी सर्किट का टाइम पीरियड। ठीक है, तो यह उसका फ्रिक्वेंसी हो गया, टाइम पीरियड हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब यह डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब यह इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका सोल्यूशन भी होगा। यहाँ लिख दीजिए, द solution of equation first is क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस आई। यह क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया इक्वेशन फर्स्ट का। यह क्या है, यह डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रदर्शित करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, अर्थात एलसी सर्किट का जो ऑक्सीडेशन होगा क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। यह इसका सोल्यूशन है q इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वी सी दैट द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर ऑसिलेटिंग बिटवीन द वैल्यू ऑफ प्लस क्यू नॉट एंड माइनस क्यू नॉट। तो यहाँ पे जो इसका ऑक्सीडेशन होगा, जो इसका ऑक्सीडेशन क्या होगा, प्लस क्यू नॉट टू माइनस क्यू नॉट। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन जो होगा वो प्लस क्यू नॉट से माइनस क्यू नॉट होगा, अर्थात मैक्सिमम ऑन बोथ साइड एंड इट्स फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन एल एंड सी। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी किसकी, एलसी सर्किट की, वह ऑलरेडी किस पे डिपेंड करेगा, किस पे निर्भर करेगा, वह इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पे निर्भर करेगा। यहाँ पे आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, देख लीजिए, तो हम आपको एक बार रिपीट कर देते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं इससे प्रश्न मिलकर। इसको देख लीजिए, आप इसको नोट कर चुके होंगे, फिर से एक बार टोटली हम आपको रिपीट कर देते हैं, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। ये आपका क्या है, आइडियल एलसी सर्किट है। क्या है, आइडियल एलसी सर्किट है। एलसी सर्किट क्या होता है, ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों क्या हो, सीरीज में जुड़े हों। सबसे पहले हम यहाँ पे कैपेसिटर जो है ए से हम कनेक्ट करते हैं, साथ बैटरी कनेक्ट करते हैं। ये क्या होता है, फुली चार्ज हो जाता है। फुली चार्ज होने के बाद इसको कट ऑफ करते हैं, फिर बी से हम क्या कर देते हैं, बी से इसको कनेक्ट कर देते हैं। जब बी से कनेक्ट कर देंगे उस कंडीशन में जो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर का जो चार्ज होगा वह क्या होगा, क्यू होगा, और इसमें इन दिस केस फ्लोइंग ऑफ करंट इज आई। तो यहाँ पे जो इसका करंट होगा वो क्या होगा, आई होगा। इस कंडीशन में जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्यू बाई सी होगा। ठीक है, और इसके थ्रू अक्रॉस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस एल डी आई पान डी टी होगा। इस कंडीशन में जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा माइनस एल डी आई पान डी टी होगा। अब माइनस एल डी आई पान डी टी होगा, और इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा एज द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यहाँ पे जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे क्यू बाई सी इक्वल टू माइनस एल डी आई पान डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस एल डी आई पान डी टी। अब आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू डी क्यू पान डी टी होता है, आई इक्वल टू डी क्यू पान डी टी होता है। तो यहाँ क्या हो जाए, क्यू बाई सी इक्वल टू माइनस एल
डी अपान डी टी, आई का स्थान क्या होगा क्यू, डी क्यू अपान डी टी हो गया। जब इसको हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, यह क्या है डिफ्रेंसिएशन है, तो क्या हो जाएगा डी टू क्यू अपान डी टी टू हो जाएगा। इसको इंटरचेंज करेंगे, जब इसको इंटरचेंज करेंगे क्या हो जाएगा डी टू क्यू अपान डी टी टू प्लस 1 अपान एल सी क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे डी टू क्यू अपान डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू इक्वल टू 0, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान एल सी हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट एल सी। अगर यह देखा जाए, यह इक्वेशन अगर देखा जाए जो आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, यह आपको देखने से कुछ लग रहा है, यह क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है, सरल आवर्त गति का समीकरण है, जो कि आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से अर्थात जो एलसी सर्किट है वह क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। जब सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो हेंस डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर हैव कैरेक्टर ऑफ ऑसिलेटर, कैपेसिटर के डिस्चार्ज होने पर यह क्या है सारी प्रॉपर्टी किसके रखता है, ऑसिलेटर रखता है। अर्थात सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या रखता है, प्रॉपर्टी रखता है। तो इस कंडीशन में जो उसका टाइम पीरियड होगा, जो फ्रिक्वेंसी होगा, और उस कंडीशन में जो उसकी वेलोसिटी होगी, वह टोटली क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह क्या रखेगा, प्रॉपर्टी रखेगा। यहाँ पे टाइम पीरियड क्या मिला, टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपान 1 अपान अंडर डी एल सी इक्वल टू 2 पाई अंडर डी एल सी। यहाँ से आपका टाइम पीरियड निकल गया, यहाँ से आपका फ्रिक्वेंसी निकल गया। इस और यह क्या है एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब यह आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका क्या होगा, एक सोल्यूशन भी होगा, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ पे से इस इक्वेशन से हम ये देखते हैं कि जो इसका एम्पलीट्यूड होगा दोनों साइड जो मैक्सिमम होगा वह प्लस क्यू नॉट से माइनस क्यू नॉट होगा। हम ऐसा करते हैं कि एस्पेक्ट आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इससे बेस हम आपको न्यूमेरिकल बता देते हैं, जिससे क्या होगा पूरी तरह से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लिंक पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा कॉलेज के ऐप पे। और जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, पिछली कक्षाओं से उसको जोड़ते हुए, किताबों को देखते हुए यहाँ से समझें, नोट्स को देखें, ठीक है, अच्छे से इसको समझने की कोशिश करें। जो भी डाउट हो उसको कमेंट जरूर करें। तो इसके बाद हम आपको बताएंगे इसके बेस्ड न्यूमेरिकल। यहाँ से देख लीजिए एलसी सर्किट पे बेस्ड न्यूमेरिकल। अभी हमने आपको बताया एलसी सर्किट जो है वह जो करेक्टर रखता है, जो प्रॉपर्टी रखता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रॉपर्टी रखता है। अर्थात उसमें जो ऑसिलेशन होता है क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन होता है। तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, इसका मतलब कि दोलन की आवृत्ति क्या है इन एन इंडक्टेंस ऑफ 10 मिली हेनरी इन सीरीज 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस इन द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इज अक्रॉस कैपेसिटेंस इज 5 वोल्ट। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसमें इंडक्टेंस लगा हुआ है और कैपेसिटेंस जो क्या है सीरीज में जुड़े हुए हैं, जो कि सीरीज में जुड़े हुए हैं। यह इंडक्टेंस जो है कितना दिया गया है, 10 मिली हेनरी। क्या दिया गया है, 10 मिली हेनरी दिया गया है। और एक क्या दिया गया है, 2 माइक्रोफैरड दिया गया है। क्या कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कितना दिया गया है, 2 माइक्रोफैरड दिया गया है। और इंडक्टेंस कितना दिया गया है, 10 मिली हेनरी दिया गया है। और इसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस का दिया गया 5 वोल्ट। ये क्या दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट दिया गया है। ठीक, ये आपको 5 वोल्ट दिया गया है। अब क्या निकालना है, आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी।
क्या निकालना है, फ्रिक्वेंसी निकालना है। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ गिवन। सबसे पहले क्या लिख लेंगे, गिवन दैट, आइए दिया गया है इंडक्टेंस ऑफ 10 मिली हेनरी। क्या दिया गया है कि जो एलसी सर्किट है, जो एलसी सर्किट है उसमें 10 मिली हेनरी का क्या लगा हुआ है, इंडक्टेंस लगा हुआ है, अर्थात एल इक्वल टू कितना दिया गया है, 10 मिली हेनरी। अब मिली हेनरी को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, हेनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 10 गुणित 10⁻³ हेनरी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 घात होगा, तो इसका मतलब ये हो गया 10⁻² हेनरी। ठीक, ये तो हो गया यल का मान। उसके बाद दिया गया है कैपेसिटेंस C इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, यहाँ पे दिया गया 2 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को फैरड में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा 2 गुणित 10⁻⁻6 क्या फैरड। ठीक, या हम केवल यह भी लिख सकते हैं, आपका क्या हो गया, फैरड हो गया। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया है, 5 वोल्ट। सबसे पहले इसमें आपको निकालना क्या है, इसमें आपको निकालना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इन एलसी सर्किट। तो यहाँ लिख दीजिए वी नो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ oscillation in LC सर्किट, तो हम जानते हैं, अभी हमने उसका डेरिवेशन भी किया कि एलसी सर्किट का जो फ्रिक्वेंसी होता है वो क्या होता है, तो होता है F इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC, यही होता है। F इक्वल टू अर्थात फ्रिक्वेंसी इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। अब क्या करेंगे, अब सभी वैल्यू को हम सीधा यहाँ पे रख देंगे, तो जितना वैल्यू आएगा उतना हर्ट्ज होगा या पर सेकेंड होगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज भी होता है और पर सेकेंड भी होता है। यहाँ पे हम देख लेंगे, तो सबसे पहले हम क्या रख देते हैं, वैल्यू रख देते हैं। जब हम वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए 1/2 पाई का मान कितना होता है, 3.14, क्या होता है 3.14 होता है। उसके बाद अंडर रूट LC, यल का मान क्या है, अभी आपको मिला है इंडक्टेंस, मिला क्या आपके क्वेश्चन में ही दिया गया, क्वेश्चन में है आपको व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, अर्थात दोलन की आवृत्ति क्या होगी, जिसमें इंडक्टेंस क्या है 10 मिली हेनरी है और कैपेसिटेंस क्या है 2 माइक्रोफैरड है, दोनों क्या है सीरीज में जुड़े हुए हैं। और ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों सीरीज में जुड़े हों क्या कहलाता है, एलसी सर्किट कहलाता है। वो सर्किट एलसी सर्किट कहलाता है। एलसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी आपको ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे 1/2 पाई अंडर यल का मान आपको हो गया 10⁻⁻2, क्या हो गया 10⁻⁻2 इंटू सी का मान मिला है 2 × 10⁻⁻6। ठीक, अब देखिए 10⁻⁻2 10⁻⁻6 कितना हो गया 10⁻⁻8। जब बाहर आएगा तो कितना आएगा 10⁻⁻4 बाहर आएगा, तो हो जाएगा 1/2 × 3.14 इंटू कितना हो जाएगा 10⁻⁻4 हो जाएगा। अंदर क्या बचा √2, √2 का मान कितना होता है 1.414, कितना होता है 1.414 होता है, हो गया 1.414।
जिसको जल्द इतना देख लीजिए, इसके बाद आप मल्टीप्लाई करिए और इसका आंसर दीजिए। इसके बाद हम इसी को एक बार रिपीट करते हैं, फिर हम आपको मल्टीप्लाई करके आंसर बताते हैं, तब तक आप इसको मल्टीप्लाई करिए, एक बार देख लीजिए। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी एफ इक्वल टू इतना वैल्यू आपको मिला। अब जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 1137 हर्ट्ज। को मल्टीप्लाई करके आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो एक बार आप इसको और समझ लीजिए, ठीक है। क्या कर रहा है, व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इन एन इंडक्टेंस ऑफ 10 मिली हेनरी इन सीरीज 2 माइक्रोफैराड। इसका मतलब कि दोलन की आवृत्ति क्या है जिसमें प्रेरकत्व, इंडक्टेंस मतलब प्रेरकत्व 10 मिली हेनरी है और वह सीरीज में है 2 माइक्रोफैराड क्या है कैपेसिटेंस है। आप फिगर में देख सकते हैं, जो यह आपका इंडक्टेंस है, आप क्या है कैपेसिटेंस है, यह क्या है 10 मिली हेनरी है, 2 माइक्रोफैराड, दोनों किसमें है सीरीज में है। और इफ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, यदि उसका उच्चतम विभवांतर क्या है 5 वोल्ट है, ठीक है, उसका उच्चतम विभवांतर कितना है 5 वोल्ट है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी। सबसे पहले हम करेंगे जो दिया गया वही क्या कर ले लिख लें। तो गिवन दैट इंडक्टेंस कितना दिया है 10 मिली हेनरी दिया है, मिली हेनरी किस में कन्वर्ट कर लेंगे हेनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 10 × 10⁻³ हेनरी अर्थात 10⁻² हेनरी आ गया। अब क्या दिया गया है, आपका कैपेसिटेंस दिया गया है C = 2 माइक्रोफैराड, ये आप क्या हो गया 2 × 10⁻6 फैराड हो गया। अब ये दिया गया 5, तो यहाँ पे इसका तो यूज है नहीं, ठीक है। हमको क्या निकालना है, केवल फ्रिक्वेंसी निकालना है। तो वी नो दैट द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो दोलन की आवृत्ति अर्थात किसी एलसी सर्किट की जो आवृत्ति होगी वह F = 1/2π/LC होता है, = 1/, सारे वैल्यू को हम रख देंगे तो आपको मिल जाएगा 1137 हर्ट्ज। ये आपका एलसी सर्किट क्या होता है कंप्लीट होता है। हमें आशा करते हैं कि आप एलसी सर्किट जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इससे कुछ बेस्ट आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट जरूर करें। इसके बाद हम आपको स्प्रिंग पेंडुलम बताए थे पहले, सबसे पहले इसके पहले वीडियो में स्प्रिंग पेंडुलम आपको बताए थे। वहाँ पे किसी स्प्रिंग में एक ही द्रव्यमान क्या था अटैच था। आज हम अगला टॉपिक हम आपको बताएंगे, जब कोई स्प्रिंग है उसमें क्या है 2 मास साथ में अटैच है तो किस प्रकार का मोशन करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा या अदर होगा, जो भी होगा हम आपको अगले वीडियो में उसके बारे में बताएंगे। हमें आशा करते हैं कि एलसी सर्किट के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट जरूर करिएगा। तो अगले वीडियो का आप इंतजार करिए, तब तक के लिए थैंक्स, नमस्कार। और आप लोग के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। आप लोग इसी तरह मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।